डेविएटेड नेज़ल सेप्टम के लिए राइनोप्लास्टी करवानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपका सेप्टम डेविएटेड है तो उसकी करेक्शन के लिए जो प्रोसीजर होता है, जो वॉल नोज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो डेविएटेड अगर होता है तो सेप्टोप्लास्टी में उसे रिमूव करके और करेक्ट किया जाता है। देन अगर हम राइनोप्लास्टी और सेप्टोप्लास्टी को कंपेयर करें तो राइनोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, एक एस्थेटिक सर्जरी प्रोसीजर है, जिसमें नोज़ के कंपोनेंट्स को स्किन, बोन एंड कार्टिलेज को एड्रेस करके नोज़ की शेप इंप्रूव की जाती है। ऑन दी अदर हैंड, सेप्टोप्लास्टी इज़ अ फंक्शनल प्रोसीजर जिसका मेन इंडिकेशन होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी विद डीएनएस। डीएनएस इज डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। लेकिन हाँ, इसमें ये भी है कि आप राइनोप्लास्टी अकेले भी करवा सकते हैं अगर आपकी शेप नोज़ की ठीक नहीं है। आप सेप्टोप्लास्टी भी करा सकते हैं अगर आपको सिर्फ डीएनएस है। लेकिन अगर आपको क्रुक्ड नोज़ है, डेविएटेड नोज़ है विद डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो आपके लिए जो प्रोसीजर बनता है वो है सेप्टोराइनोप्लास्टी। सो सेप्टोराइनोप्लास्टी प्रोसीजर क्या है? सेप्टोराइनोप्लास्टी वो प्रोसीजर है जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, सेप्टोप्लास्टी एज वेल एज राइनोप्लास्टी। सो सेप्टोप्लास्टी प्रोसीजर तो एड्रेस करता है आपके नेज़ल सेप्टम को, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम को, उसके बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट को जो कि डेविएटेड है, डिफॉर्म्ड है, उसे रिमूव करने को। और राइनोप्लास्टी साथ में कंबाइन की जा सकती है अगर नोज़ डेविएटेड है तो नोज़ को स्ट्रेट करना, वेरियस कंपोनेंट्स को हार्मनी में लाना, फेशियल एस्थेटिक से मैच कराना। सेप्टोराइनोप्लास्टी कॉम्बिनेशन प्रोसीजर से फंक्शनल एज वेल एज एस्थेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें एड्रेस किया जा सकता है और नेचुरल रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। तो एडवांटेज क्या हुआ सेप्टोराइनोप्लास्टी करवाने का? एक तो आपका जो फंक्शनल प्रॉब्लम था ब्रीदिंग, वो करेक्ट हो जाता है। देन अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं नोज़ के डेविएशन से, नोज़ की शेप से, वो भी साइमल्टेनियसली इम्प्रूव कर जाती है और आगे आपको इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं रहते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी नोज़ डेविएटेड है लेकिन आप श्योर नहीं है कि साथ में आपका सेप्टम भी डेविएटेड है या नहीं, या आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम एग्जैक्टली है या नहीं, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक प्लास्टिक सर्जन से मिलें, अपना नोज़ इवैल्यूएट करवाएं। अगर उन्हें ज़रूरत लगेगी तो वो हो सकता है आपके नोज़ का सीटी स्कैन भी करवाएं, जिससे कि पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि सेप्टम डेविएटेड है या नहीं, और अगर डेविएटेड है तो कितना डेविएटेड है और कितना करेक्शन की ज़रूरत है। सो इस तरह के इवैल्यूएशन से वो आपको एडवाइस कर पाएंगे कि आपको सिर्फ सेप्टोप्लास्टी चाहिए, सिर्फ राइनोप्लास्टी चाहिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेप्टोप्लास्टी एंड राइनोप्लास्टी चाहिए। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहिए।